हेलो एवरीवन। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 1 का और साथ ही बात करेंगे उसमें दिए गए कुछ ईस्टर एग्स और एमसीयू के रेफरेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियोज़ के लोगों के साथ, जो कि ग्रीन एंड गोल्डन थीम में है, जो कि लोकी की क्लासिक थीम है। उसके बाद हम देखते हैं लोकी टेसरेक्ट के साथ मंगोलिया के एक गोबी रेगिस्तान में क्रैश लैंड होता है, जो कि आयरन मैन मूवी का रेफरेंस है। जैसे आयरन मैन अपने आर्मर के साथ एक रेगिस्तान में क्रैश लैंड होता है, उसी तरह लोकी भी इसमें क्रैश लैंड होता है। और आयरन मैन के उस सीन से इन्फिनिटी सागा की स्टार्टिंग हुई थी और लोकी के इस सीन से एमसीयू के मल्टीवर्स की शुरुआत होने जा रही है। और इससे पहले कि लोकी फिर वहाँ पे कुछ समझ पाता, वहाँ पे टीवीए के कॉप्स आ जाते हैं और लोकी को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। और उस सीन में उनके गैजेट्स काफ़ी देखने लायक होते हैं, जो कि बहुत ही औसम होते हैं। जैसे कि ये स्टिक जो लोकी को स्लो मोशन में कर देती है। और फिर आगे के सीन में जब लोकी को पकड़ के टीवीए के हेडक्वार्टर्स में लाया जाता है, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं एक स्कल भी खड़ा है, जो कि हो सकता है कोई बैड स्कल हो। जैसे कि एमसीयू में आप पता ही है सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज आने वाली है, उसी के लिए क्या पता कोई स्कल्स का बेस रखा जा रहा हो। जैसे कि आधे स्कल्स अच्छे हैं, उसी तरह कुछ स्कल्स बुरे हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस मिनट लोकी को मल्टीवर्स के बारे में समझा रही होती है। वहाँ पे हम एक सीन देख सकते हैं जहाँ पे नोवा कॉक्स और क्रीस आपस में लड़ रहे होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में रोनिन ने बताया था कि नोवा कॉप्स और क्रीस की लड़ाई हजारों सालों से भी ज़्यादा साल से चली आ रही है, तो हो सकता है उसमें टीवीए का भी कुछ हाथ हो। और उसके बाद आगे के सीन में हमें 1549 का फ्रांस दिखाया जाता है, जहाँ पे मोबियस और उसकी टीम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई जाती है, तो मोबियस उस लड़की से जाके पूछता है कि तुम्हें पता है ये सब किसने किया है। तो वो लड़की वहाँ दीवार में बनी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करती है जिसमें डेविल होता है। तो हो सकता है गाइस कि ये मेफिस्टो ना हो। वो जिस तरह उस डेविल के सर पे सींग थे, तो वैसे ही लोकी के हेलमेट या फिर ताज में भी सींग होते हैं, तो उसने वो हेलमेट की तरफ इशारा करा हो। तो जैसे कि उसने देखा हो कि वहाँ पे जो भी लोकी का वर्जन आया हो वो सब करने, तो उसने भी हेलमेट पहना हो। तो हो सकता है कि वो किसी लोकी की तरफ इशारा हो। तो ये एमसीयू ने हमारे साथ बहुत बड़ा फिर से मेफिस्टो वाला जोक करने की कोशिश करी है, लेकिन इस बार नहीं। और फिर आगे के सीन में हम देख सकते हैं लोकी को टाइम कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पे द ग्रेट स्टैनली सर का फोटो लगा होता है, आप देख सकते हैं दीवार में। उसके बाद लोकी को वहाँ पेश करते हैं, तो लोकी से वो कहते हैं कि तुमने टाइम में छेड़छाड़ करी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे पेश किया गया है। तो लोकी उन्हें एवेंजर्स के बारे में बताता है कि वहाँ पे एवेंजर्स ने भी तो छेड़छाड़ करी थी, तुमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। तो वो सिंपल से आंसर में बता देते हैं कि एमसीयू ने जो करा वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन चलो एमसीयू ने जो करा, कैप्टन अमेरिका ने फिर स्टोन वापस भी कर दिए तो वो तो सही। लेकिन जो वहाँ पास्ट से आई गमोरा यहाँ फ्यूचर में रुक गई थी, और जो थैनोस आया था फिर ओल्ड स्टीव जो पैगी के साथ टाइम बिता के आया, उसका क्या। तो हो सकता है हमें एमसीयू की आने वाली किसी सीरीज या लोकी के आगे के एपिसोडों में या किसी मूवी में इसका आंसर मिले। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे उसे बताता है हमारे पास एक नाइटमेयर डिपार्टमेंट भी है। तो ये हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आने वाले विलन का रेफरेंस हो, जो कि हो सकता है कि उसमें नाइटमेयर हो। और फिर हम देखते हैं मोबियस लोकी को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पे जोस्टा की ड्रिंक रखी होती है, जो कि लेट 90s की पेप्सी ब्रांड की एक एनर्जी ड्रिंक थी। तो ये उसका बहुत अच्छा रेफरेंस था। फिर मोबियस उसे लोकी के किए गए पास्ट के सारे काम दिखाता है और उसमें उसकी मदर की डेथ भी दिखाता है, जिसे देख के लोकी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और वहाँ पे एक डीबी कूपर वाला सीन होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये डीबी कूपर और कोई नहीं बल्कि लोकी होता है। और फिर वहाँ पे लोकी कुछ देर मोबियस से बात करने के बाद वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे एक बॉक्स में इन्फिनिटी स्टोन्स रखे होते हैं। वो भी एक ही नहीं, एक स्टोन के अलग अलग वर्जन, जैसे टाइम स्टोन 3, पावर स्टोन 4। तो उसे एक लड़का बताता है वहाँ पे कि हम इन्हें पेपर वेट्स की तरह यूज़ करते हैं। मतलब सही में इससे अच्छा मजाक मार्वल को कोई नहीं मिला। 10 साल मतलब हम जिन इन्फिनिटी स्टोन के लिए ऐसे तरसते रहे कि सोल स्टोन कहाँ पर है, ये सब वो सब, उसको मार्वल ने इस तरह दिखा दिया। ये बहुत ही मतलब अलग ही मजाक था मार्वल की तरफ से। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं बॉक्स में कुछ और चीज़ें भी रखी होती हैं, जैसे कि एक क्रॉस, एक मेडल टाइप का कुछ रखा होता है, एक डैगर जैसा कुछ रखा होता है, जो कि हो सकता है ड्रैकुला का रेफरेंस हो, जो कि आने वाली ब्लेड मूवी में विलन हो सकता है।
और ये सब देखने के बाद लोकी को एहसास होता है कि ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं, और वो अपने आप को वापस उस जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता है जहाँ पे मोबियस उसे सारी क्लिप्स दिखा रहा होता है। और वहाँ पे वो उन क्लिप्स को स्टार्ट करके अपने फ्यूचर की क्लिप्स देखता है, जैसे थॉर द डार्क वर्ल्ड की, उसकी मॉम की मरने की, और ओडिन की डेथ की थॉर रैग्नारॉक से, और अपने भाई के साथ अपने अच्छे रिश्ते। और फिर वो रोने लग जाता है और लास्ट में वो अपनी डेथ देखता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की जगह वहीं पर बैठ जाता है। और फिर वहाँ पे मोबियस आता है, मोबियस से कुछ बातें करता है और फिर उससे पूछता है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम हमारी मदद करोगे। लोकी पूछता है हम तुम्हें मेरी मदद किस चीज़ के लिए चाहिए, तुम लोग तो पहले से इतने पावरफुल हो। मोबियस कहता है हमें एक लोकी जैसे ही वेरिएंट को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर हम आगे के सीन में देखते हैं, हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे टीवीए के कुछ गार्ड्स कुछ करने गए और वो उस जगह को रीसेट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे एक ब्लैक हुडी या फिर कुछ वैसा ही पहना हुआ पर्सन आ जाता है, जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती है, लेकिन हो सकता है वो लेडी लोकी हो, क्योंकि वो लेडी लोकी जैसी लग रही होती है। और वो वहाँ पे उन सारे टीवीए के गार्ड्स को मार के उनकी रीसेट करने वाली मशीन ले लेती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पता है मुझसे बहुत सारी डिटेल्स मिस हुई होंगी, लेकिन मैं एपिसोड 2 में कोशिश करूँगा कि मुझसे एक भी डिटेल मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।